हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन, चाहे वो प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो या प्रिपरेशन करते हुए पिछले कुछ 3-4 महीने उनको हो गए हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेके आते ही रहते हैं दिमाग में। और स्पेशली कि एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में और फिर मेंस में करंट अफेयर्स को अलग अलग तरीके से कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर्स के बारे में अपने माइंड में रखनी होगी जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो है करंट अफेयर्स के बारे में, वो है कि आप सोर्सेज कौन से यूज़ करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। तो एज़ फार एज सोर्सेज आर कंसर्न, प्रीलिम्स और मेंस के लिए थोड़े थोड़े से अलग सोर्सेज आपको फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन स्पेसिफिकली यूज़ करने होंगे, जैसे मैंने किए थे। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा वर्कआउट हुआ था, तो होपफुली आपके लिए भी यही वर्कआउट करेगा। तो पहले तो आप प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करें, तो प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक डायमेंशंस और स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप स्पेशली देखेंगे तो जो थोड़े से इन्फॉर्मेशन बेस्ड, थोड़े से कम एनालिटिकल होते हैं, पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन बी अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सम काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, सम काइंड ऑफ ए फंड सेटअप बाय यूएन और अदर एजेंसीज। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बारे में आ सकते हैं। या फिर कोई स्पेशल कन्वेंशंस हुए हैं उसके बारे में आ सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी जो ऑब्वियसली जो उभर के आ रही है, जो अब ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, जिसके बारे में बात चल रही है, जैसे वेब 3 है या क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइंस हैं, इन चीज़ों के बारे में जैसे आपने देखे होंगे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरह के जो थोड़े से लेस एनालिटिकल एंड मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स आप दो तरह के सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट सोर्स वुड बी आपका एक ऐसा करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आपको अच्छी लगती हो। तो फॉर मी आई यूज टू यूज़ वन more prelims based current affairs series magazine, that was GK Today, because it was more information based, more fact based। तो उसमें बहुत सारे डिफेंस की न्यूज़, स्पेस की न्यूज़, उसमें बहुत सारी न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजीज़, अबाउट एनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये सब आता था। डायरेक्टली ऑब्वियसली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर जो क्वेश्चंस ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड आते थे वो एकदम डायरेक्टली इस मैगजीन से कवर हो जाते थे ज़्यादातर। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ योर विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन। उसका विजन आईएएस करंट अफेयर्स अगर आप गूगल करेंगे तो एक पेज आता है जिसपे उनके अलग अलग करंट अफेयर्स के मैगजीन होते हैं। एक उसमें मंथली है, एक मेंस वाला है, एक पीटी वाला है, PT 365। तो प्रीलिम्स के लिए मंथली वाला आप यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल ड्रिवन है। उसमें इस तरह की डेली न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसको उन्होंने सॉर्ट आउट करके मंथली बेसिस पे दिया हुआ है। तो लेट्स से आपका मंथ फिनिश हो गया है, उसके मंथ के एंड में आप वो मैगजीन उठा सकते हैं, या फिर जीके टुडे की मैगजीन। इन दोनों में से एक ही यूज़ करिए, दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ओवरलैप भी होता है ऑब्वियसली, और ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही पढ़ें। बहुत सारा ओवरलैप होता है, तो अगर आप दोनों भी उठा लेंगे तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा दोनों पढ़ने में। तो इस तरह से मैं जीके टुडे पे रिलाई करता था फॉर माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्पेसिफिकली, बट यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स मैगजीन। अब आ गया न्यूज़पेपर। सेकंड थिंग इज़ न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन इज़ रिकमेंडेड टू रीड द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इतना, करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हो फिर भी टॉपर्स क्यों कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो। हो सकता है कुछ टॉपर्स को आपने सुना हो बोलते हुए कि मैंने तो न्यूज़पेपर यूज़ ही नहीं किया, पर मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर से डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई यूपीएससी की शुरू करनी चाहिए। और उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो है कि न्यूज़पेपर से आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू, because at the end of the day they want to know about how much awareness you have, how much curiosity you have, और आपने क्या क्या आजकल जो भी चल रहा है, मेन इश्यूज चल रहे हैं आपके अराउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज हो सकते हैं। ये सब इश्यूज जो चल रहे हैं दुनिया में, उसके बारे में आपकी एक ओपिनियन डेवलप होनी चाहिए फॉर द स्टेज ऑफ द इंटरव्यू। So for that purpose, the newspaper becomes very very important even in the age of these sorted current affairs magazines, because a lot of people think अब current affairs magazines आ रहे हैं तो obviously what is the point of reading the newspaper, but newspaper stays relevant। और उसके लिए lot of you are rural aspirants, जो रूरल इंडिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, you can download these
इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू एक न्यूज़पेपर चूज़ करें, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं उसके, अगर वो आपके यहाँ पे सप्लाई नहीं होता है। और अगर आप ऑब्वियसली ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं या फिर कहीं भी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो ये न्यूज़पेपर ईजिली यू विल गेट एक्सेस टू दैम, बट पिक ओनली वन। आई पर्सनली यूज़ टू लाइक द हिंदू। मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा था, पर मैंने फिर हिंदू को ही यूज़ टू हो गया तो वही अच्छा लगने लगा। उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जब भी आप हिंदू को पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहे हैं, तो डोंट टेक द ओपिनियन एज समथिंग ट्रू। एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें ओपिनियंस होती हैं लोगों की। दीज आर एक्सपर्ट्स हु आर कमिंग अप विद देयर ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल, सम पर्टिकुलर commentator, some particular political analyst, economist, they might write their opinions in these newspapers, and these particular opinions might be supporting the government policy, they might be against the government policy. Your job is to look out for information that is relevant from the syllabus perspective. जो सिलेबस में दिया है वही आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वही न्यूज़पेपर में आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए न्यूज़ अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज़ अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। You should read both the sides of the story. You should read why electoral bonds are important in an electoral democracy like ours, and why they can be reformations in that particular process. So both sides अगर आप पढ़ेंगे, because this is a case of course sub judice in the Supreme Court of India, so it is important to understand both the sides of a particular coin. As a bureaucrat, you have to have balanced view. You have to have the view that is driven by facts and information, driven by some kind of data, and not just driven by some kind of opinion. तो जो भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, लेट्स से कोलिजियम, सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इस तरह के अलग अलग जो मैटर्स, हमेशा हर साल नए नए कुछ मैटर्स आते रहते हैं, उस पर वॉट एवर यू आर स्टडिंग, create a balanced view. Don't go with the opinion of one particular thinker, one particular columnist that is there in the newspaper. So that's why I think it is important to understand कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। और लास्टली मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर में सिंपली आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे। तो उसके लिए, उसको कंडेंस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपनी एक A4 शीट्स अपने पास रख सकते हैं। A4 शीट्स में लिख सकते हैं टॉपिक्स के नाम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट आपको कोट, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ऐसा दिखता है, इन्फॉर्मेशन दिखती है जो लगता है आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सो यू कैन राइट दैट डाउन एंड लेटर यू कैन रिवाइज इट when you are revising that particular topic. So let's say you have A4 sheets of gender equality, topics related to women, women's upliftment, empowerment, reforms in various laws when it comes to perspective of taking perspective of women's empowerment in the Indian society. तो उसके बारे में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी एक तो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की कि कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिया में लॉज हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और साथ में ही आपको ये करंट अफेयर्स में से कुछ चीज़ें आप पिकअप कर सकते हैं जो उन्हीं नोट्स में साथ में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हर पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर आप अलग अलग छोटे छोटे A4 शीट्स के ऊपर नोट्स बना सकते हैं। A4 शीट्स क्यों? क्योंकि बाद में उसमें आके आप कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप A4 शीट्स नहीं हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं ऑनलाइन ऐप पर, तो वहाँ पर तो कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट उन चीज़ को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा था कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। तो हमने अब कवर किया करंट अफेयर्स, मैगजीन्स प्रीलिम्स के लिए, न्यूज़पेपर्स प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स न्यूज़पेपर में आप लगाइए। ऑब्वियसली 1 आवर 2 आवर शुरू में लगता है ज़्यादा टाइम, पर धीरे धीरे जब आप 3-4 महीने पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका टाइम कम लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर का भी मैंने काफ़ी बता दिया आपको ओवरऑल, और करंट अफेयर्स मैगजीन का भी पढ़ दिया। और ये मैं बताता हूँ कि आपको धीरे धीरे ही ये सब करने की आदत पड़ेगी आपको। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम मैं ये सब करने लग जाऊं तो ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस आपका पूरा होगा, तो धीरे धीरे आप समझ लेंगे कि इसको कैसे कैसे कवर करना है। ठीक है, तो डोंट बी इन ए हरी, वेट, आराम आराम से करो और धीरे धीरे आपको ये सब कवर करना आ जाएगा। ये सब आप कवर करने लगेंगे। पेशेंस रखना होगा क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। अब आ गए हम मेंस के ऊपर। प्रीलिम्स का हमने कवर किया, ये 2 चीज़ें। इसके एडिशन में मैं एक चीज़ और बाद में बताऊंगा, पर अब मेंस पे आते हैं। मेंस में क्या है, विजन आईएएस की जो मेंस की कवरेज है 365 ले लो, या फिर उनका मेंस का जो स्पेशल बुकलेट करंट अफेयर्स का आता है वो एक्सीलेंट है। उसमें बहुत ही एनालिटिकली वो कवर करते हैं टॉपिक्स को।
उनको अच्छी तरह पढ़िए। इतना भी पढ़ लेंगे तो आप करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे मेंस के लिए। सी मेंस में क्या है, अनलाइक प्रीलिम्स एक ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच लेता है यूपीएससी। एनालिटिकल मतलब कैसे? एनालिटिकल मतलब कि उसमें आपको इश्यूज़ को एनालाइज करना होता है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स डेवलप करने होते हैं ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें। तो ये जो सारा एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है आपके माइंड में, आप किसी भी इशू के बारे में सोचते हो, तो वो आपका कैसे अच्छा होगा? वो जब भी सब अच्छा होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में क्लियर होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं अभी वुमेन एम्पावरमेंट बात कर रहा था। जब तक आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि इंडिया में वुमेन क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे हैंडल करेंगे फ्रॉम ए मोर न्यूआंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मोर लीगल एंड एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन mentioned about the role of women in Indian society and how what are the problems they face in the Indian society। मैं theoretical इसलिए कह रहा हूँ कि obviously आपको experience से भी पता होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बट theoretical क्या होता है, फिर वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कवर कर देता है जो टेक्स्ट होता है, जो आपने नॉट नेसेसरली फेस करी हो सकता है कोई और फेस कर रहा हो, या फिर आपने सोसाइटी में नोट ना करी हो, कोई और नोट कर रहा हो, कोई और फेस कर रहा हो। तो ये चीज़ें जो हैं, इसलिए थ्योरेटिकली पहले उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। सिमिलरली मैं एग्जांपल दूंगा, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, या फिर लेट्स से कोई टॉपिक है अबाउट इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये टॉपिक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक है और इस पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फादर्स थे, उन्होंने बहुत डिबेट्स करी थी और डिबेट्स के बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो अगर आप यूपीएससी के लिए पर्टिकुलर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में गूगल करके पढ़ते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन इश्यूज़ की। और उसके लिए क्लासिक टेक्स्ट जो होते हैं उनको तो पढ़ना ही है, साथ में थोड़ा गूगल भी करना है और समझना है इन इश्यूज़ को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा अपना एनसीईआरटीज़ पढ़ के, अलग बुक्स पढ़ के एक अपना बेस तैयार कर लीजिए, और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा भी आएगा और उसमें एक आपका प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो मेंस के लिए मैं, जैसे मैंने कहा, विजन का मैं रिकमेंड करूँगा। साथ में उसके अलावा आप गूगल भी करिए ये इश्यूज़। जैसे आप मेंस के लिए लेट्स से एक पर्टिकुलर आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यूपीएससी नॉर्मली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, और उसके वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, वेरियस सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हैं, उसके ग्लोबलाइजेशन में उसके क्या इफेक्ट्स हैं, उसके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो उसके लिए आपको पहले उस टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उसी के बाद आप उसको डिटेल में जाके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और फिर उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है कि हाँ ये क्रिप्टो करेंसी होती है, पर उसके ये वेरियस डायमेंशंस पता नहीं है कि इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या है, उसका विद रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, उसका इंडिया की जो इतनी बड़ी जनता है जो हु आर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ए गैप, डिजिटल जो डिवाइड है उसके वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको यूपीएससी के लिए समझने होंगे, एनालिटिकल तरीके से आपको उसको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि इसी सब को समझने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, नंबर 1, आप ऑफ कोर्स मैगजीन पढ़िए, आपका न्यूज़पेपर आप साथ में पढ़ेंगे, इश्यूज़ को उससे समझेंगे, पर एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की बना लीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी मदद पड़ेगी उस टॉपिक में मास्टरी करने के लिए और यूपीएससी में आंसर राइटिंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि इन सब करंट अफेयर्स के जो है नोट्स बनाने की आपको एज सच बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा का सीधा आप जो उसकी मैगज़ीन है वहीं से पढ़ सकते हैं, वहीं कॉर्नर में नोट्स बना सकते हैं, वहीं पे A4 शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई ऐप एवरनोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं और उसमें एडिशनल पॉइंट्स डाल सकते हैं। वैसे ही मैं भी पढ़ता था, वैसे ही मैं भी नोट्स बनाता था और उससे मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती थी। तो करंट अफेयर्स के बारे में यही बताना चाहता था। साथ में गूगल को काफ़ी यूज़ करिए, अच्छे सोर्सेज गूगल में फिगर आउट करिए। जैसे आप ज्योग्राफी को लेंगे तो मुझे अमित सेन गुप्ता है, उसका चैनल बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ सच ए ग्रेट एक्सप्लेनर ऑफ थिंग्स, और उसके अब करंट अफेयर्स में भी वो डालता रहता है उसके पर्सपेक्टिव IR के टॉपिक्स पे, अलग टॉपिक्स पे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से आप अच्छे चैनल्स को देखिए जहाँ पे अच्छा समझाया जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको रियल अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की मिलेगी और एक यू विल हैव अ गुड बेस, गुड फाउंडेशन दैट यू कैन build on these topics. So I have covered a lot of things today so far in this particular video.
इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आई थिंक मतलब इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए अपनी पढ़ाई में। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मतलब मुझे लगता है कि जब आप ये सोचते हैं अरे 1 साल 1.5 साल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इतना सारा कवर करना है सर, पेपर है उससे पहले के कितने साल के करंट अफेयर्स करने हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आपको सब चीज़ों के आंसर मिलते हैं। उसका सिलेबस देखिए, वहाँ से आपको सब चीज़ों के आंसर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल के, 1.5 से मैक्सिमम 2 साल के करंट अफेयर्स भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़िए ऑब्वियसली, और पिछले 6-7 महीने की भी कर लीजिए। तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए। यू नो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कंसिस्टेंटली गो थ्रू दैट, परसेवेयर करते हो, चलते रहते हो, एक तरह से हार्ड वर्क करते रहते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई से, सिर्फ ऐसे समरीज पढ़ के आप क्वालिफाई हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क विद अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट्स एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ राइट डायरेक्शन, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू कैन गो थ्रू टू द अदर साइड that you want to, and hopefully this video has helped you today to understand a little better how to cover current affairs for UPSC. Thanks a lot. Bye bye, take care, and see you again soon.